नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। 30 से 50% तक वेतन स्थगन की तैयारी, वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री को भेजा प्रस्ताव। जयपुर सरकार राज्य कर्मियों के अप्रैल के वेतन को मार्च के तर्ज पर स्थगित कर सकती है। वित्त विभाग की तरफ से इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भेजा गया है। राज्य की खस्ता वित्त हालत और कोरोना की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन ने सरकार के खजाने को खाली कर दिया है। प्रवासी बंधुओं की हर संभव सहायता करें। ड्यूटी पर तैनात कोरोना संक्रमण से मृत्यु पर सफाई व संविदा कर्मचारियों को मिलेंगे 50 लाख रुपए। जयपुर कोरोना संक्रमण कोविड-19 लॉकडाउन से संबंधित ड्यूटी कार्य करते हुए यदि किसी सफाई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी इत्यादि की मृत्यु होने पर उसके आश्रित परिवार को राशि रुपये 50 लाख अनुग्रह राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि पूर्व में वित्त विभाग 11 अप्रैल 2020 के द्वारा दिए गए आदेशों में प्रावधान किया गया था कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम से संबंधित ड्यूटी पर कार्य करते हुए संक्रमणों के कारण इलाज के दौरान किसी राज्य कर्मचारी, संविदा कर्मचारी और मानदेय कर्मचारी की असामयिक मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रित परिवार को राशि रुपये 50 लाख अनुग्रह राशि दे होगी। दोहरे कर्तव्यों का पालन करता है शिक्षक समुदाय। शिक्षक यानी कि जिसमें शिष्टाचार, क्षमाशीलता व कर्मठता के गुण कूट कूट कर भरे हो, वही सच्चा शिक्षक है। अब कक्षा 6 से 9 तक नया सिलेबस, एनसीईआरटी किताबों की छपाई शुरू। जयपुर नए शिक्षण सत्र को लेकर तैयारियां दिखाई देने लगी है। राज्य सरकार ने किताबों की छपाई का काम शुरू कर दिया है, जो सरकारी स्कूलों में निःशुल्क वितरित की जाएगी। शिक्षकों के बकाया वेतन का मुद्दा पहुंचा निदेशक के समक्ष। श्रीगंगानगर शिक्षा विभाग के श्रीगंगानगर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अधीन पीडी मद में कार्य शिक्षकों को पिछले अनेक महीनों से वेतन नहीं मिलने का प्रकरण शिक्षा विभाग के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा ने 27 अप्रैल 2020 सोमवार को शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी से मोबाइल फोन पर वार्ता कर वेतन से वंचित शिक्षकों का प्रकरण रखते हुए उन्हें अवगत कराया। अब मिड डे मील बनेगा जरूरतमंदों का निवाला। अब कक्षा 6 से 9 तक नया सिलेबस, एनसीईआरटी किताबों की छपाई शुरू। शिक्षा राज्य मंत्री ने दिए निर्देश। जयपुर राजस्थान के स्कूलों में बच्चों के लिए रखा गया मिड डे मील का राशन आवश्यकता पड़ने पर जरूरतमंदों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश के बाद जिला कलेक्टर इस बारे में जल्द आदेश जारी करेंगे। शाला दर्पण पर आएगा क्रमोन्नत कक्षाओं का परिणाम। सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों के लिए जारी किए निर्देश। 3 मई के बाद पोर्टल पर ही मिलेगा प्रमाण पत्र। लॉकडाउन के चलते कक्षा 1 से 8 और 9वीं व 11वीं के सभी विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं के लिए क्रमोन्नत करने के बाद अब इनका परीक्षा परिणाम शाला दर्पण पोर्टल पर आएगा। साथ ही पोर्टल से तैयार किए गए प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। परीक्षाओं के बारे में जल्द ही निर्णय लेगा यूजीसी। नई दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन में कॉलेज और विश्वविद्यालय के बंद हो जाने को देखते हुए परीक्षाएं आयोजित करने, दाखिले और नया सत्र शुरू करने के बारे में जल्द ही फैसला करेगा। यूजीसी ने इस बारे में रूपरेखा तैयार करने और विचार विमर्श के लिए 2 समितियों का गठन किया था। पिममेट अप्लाई की डेट अब 5 जुलाई तक बढ़ी। देश भर में लॉकडाउन के चलते एंट्रेंस टेस्ट व फॉर्म सबमिट करने की तारीखों में बदलाव किए जा रहे हैं। हाल ही आए नोटिस के जरिए नीट, जेईई मेन, नेट और आरए पौधार के टेस्ट की तारीखों को बदला गया है। जयपुर लॉकडाउन लागू होने की वजह से कई परीक्षाएं रद्द कर दी गई है और कईयों की तारीखें भी टाल दी गई है। साथ ही एंट्रेंस टेस्ट व फॉर्म सबमिट करने की तारीखों में बदलाव लाए गए हैं। इसी कड़ी में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में सुधार करने का मौका भी दे रही है। नेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं 16 मई तक। स्कूलों में बने कोरोना शेल्टर होम, लॉकडाउन के बाद भी परीक्षाएं करवाने का संकट बरकरार। ऑफिस खुलने के 1 सप्ताह के बाद भी तारीखों को लेकर निर्णय नहीं ले पा रहा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। नई गाइडलाइन के अनुसार अब एक ही जगह 2 मीटर की दूरी जरूरी। पहले यह कहा जा रहा था कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कम से कम 1 मीटर की दूरी रखी जाए, लेकिन अब नई गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 2 मीटर की दूरी आपस में रखनी होगी। ऐसे में बोर्ड को अब बहुत बड़ी संख्या में नए परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करते हुए छात्रों को परीक्षा केंद्र में बैठाना होगा। खुद बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जारोली भी कह चुके हैं कि अब भी परीक्षा होगी, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा। एग्जाम के दौरान एंट्री और एग्जिट का भी विशेष ध्यान रखना होगा सभी परीक्षा केंद्रों को। मई में होने वाली परीक्षाओं को स्थगित किए जाने से मिले संकेत। हॉटस्पॉट के बाहर 4 मई को लॉकडाउन खोलने पर सहमति। पीएम ने मुख्यमंत्रियों से लॉकडाउन पर की चर्चा। 129 जिले हॉटस्पॉट, इन्हीं में देश के 91% संक्रमित। राजस्थान में 9 हॉटस्पॉट। राजस्थान का पैमाना क्या है? केंद्र ने 30 जिले ही हॉटस्पॉट माने, जहां मरीज 100 से अधिक है।
मरीज दोगुने होने की दर भी ज़्यादा है, पर कई राज्यों ने 100 से कम मरीजों वाले जिले भी हॉटस्पॉट घोषित किए हैं। यह फैसला राज्य करेंगे कि हॉटस्पॉट वाला पूरा जिला बंद रखे या सिर्फ कंटेनमेंट जोन। नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के हॉटस्पॉट जोन में 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ना तय है। बाकी क्षेत्रों में लॉकडाउन खुल सकेगा, हालांकि इसका आखिरी फैसला राज्य सरकारों का ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्रियों के बीच सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी हुई बैठक में इसकी सहमति बनी। बैठक के बाद पुडुचेरी के मुख्यमंत्री वी नारायण स्वामी ने कहा कि ज़्यादातर मुख्यमंत्री 3 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। हालांकि इसके साथ ही धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां भी शुरू करने की मांग उठी। ममता बोली, सभी राज्यों को बोलने का मौका नहीं मिला। सभी राज्यों को बोलने का मौका नहीं मिला। अगर मुझे मौका मिलता तो राज्य में केंद्रीय टीम भेजने का मुद्दा उठाती। 312 जिलों में अभी कोई संक्रमित नहीं है, वहां लॉकडाउन खुल सकता है। हालांकि इसका आखिरी फैसला केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों पर ही छोड़ा है। 369 जिलों में 12 से कम केस हैं, वहां कंटेनमेंट जोन बनाकर बाकी क्षेत्रों में लॉकडाउन हटा सकता है। 85 जिलों में 14 दिन में से नया संक्रमित नहीं मिला। देश के कुल 736 जिलों में है, 607 में लॉकडाउन शर्तों के साथ खुल सकता है। आधार लिंक करने जैसे ये 6 सुझाव बना सकते हैं आरोग्य सेतु को बेहतर। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद आरोग्य सेतु ऐप को 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड किया जा चुका है। यह ऐप कोरोना संक्रमितों की लोकेशन ट्रेस करने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बनाया गया है। ऐप सही काम करे, इसके लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी। यूज़र के मोबाइल में ब्लूटूथ और लोकेशन हमेशा ऑन रहे। यूज़र ऐप में अपने बारे में सभी जानकारियाँ सही दर्ज करे। यूज़र सही लक्षण बताए ताकि ऐप तय कर सके कि यूज़र संदिग्ध है या नहीं। लक्षणों में बदलाव आने पर ऐप में भी बदलाव करे, यानी ठीक होने या हालत बिगड़ने की जानकारी भी दे। ऐप को ज़्यादा बेहतर बनाएंगे ये 6 सुझाव। पहला, सिर्फ ब्लूटूथ काफ़ी नहीं, ट्रायंगुलेशन इस्तेमाल हो। गूगल मैप ट्रैकिंग की तरह ही संक्रमित जोन भी बनाए। QR स्कैनर से मिले डिटेल। संदिग्ध व्यक्ति ऐप हटाए या बंद करे तो पता चले। टेलीमेडिसिन सुविधा भी हो, भविष्य में भी मिलती रहे संदिग्धों की जानकारी। न व्यवस्था न संसाधन, निजी स्कूलों ने भेज दिए कोर्स खरीदने के मैसेज। जयपुर। सरकार ने बुक सेलर्स और होम डिलीवरी की छूट क्या दी। स्कूल संचालकों ने अभिभावकों को किताबें खरीदने के मैसेज भेजना शुरू कर दिया है। जयपुर के कई स्कूलों के अभिभावकों के पास मैसेज पहुंचे हैं जिनमें कहा जा रहा है कि फलां बुक सेलर से संपर्क करके किताबें खरीदी जा सकती है। उधर बुक सेलर्स के पास होम डिलीवरी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसको देखते हुए अब निजी स्कूल संचालकों ने होम डिलीवरी के बजाय 1 सप्ताह तक स्कूल परिसर में ही किताबें वितरित करने की छूट की मांग की है। पीएम बोले, राजस्थान ने एक दिशा दिखाई। मोदी ने सीएम गहलोत की तारीफ की, कहा बाकी राज्य राजस्थान से सीखे। मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान राजस्थान सरकार की ओर से कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों पर सीएम अशोक गहलोत की खुलकर तारीफ की है। पीएम मोदी ने अन्य राज्यों को भी राजस्थान का अनुसरण करने की नसीहत दी है। कहा है कि अशोक गहलोत को बधाई देता हूं कि उन्होंने कई इनिशिएटिव लिए। सीबीएसई की शेष परीक्षाएं लॉकडाउन के बाद हटेगी। दिल्ली। केंद्र ने कहा कि सीबीएसई के बचे पेपरों की परीक्षा लॉकडाउन खत्म होने के बाद होगी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को अभिभावकों को बताया कि 29 मूल विषयों के जिन पेपरों की परीक्षाएं नहीं हुई है वे लॉकडाउन के बाद होगी। अप्रैल के वेतन में मिलने वाले 15 दिन के लीव एनकैशमेंट पर रोक। राजस्थान के 7.5 लाख कर्मचारियों पर असर। कर्मचारी संघ ने किया विरोध, कहा काटी हुई राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करे सरकार। कर्मचारी पहले ही अपना इच्छा से कोविड कोष में 5 दिनों का वेतन जमा करवा चुके हैं। इसके बाद भी उनका वेतन स्थगित किया गया। राज्य सरकार वेतन से काटी हुई राशि का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग उठा रहे हैं। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। बच्चों की स्कूल फीस भी इन्हीं दिनों जाती है, घर खर्च भी चलाना है। मंत्रालय कर्मचारियों में इस बात का भयंकर रोष है, इस पर फैसले का विरोध करते हैं। संस्कृत शिक्षा लेक्चरर भर्ती परीक्षा स्थगित। अजमेर। लॉकडाउन की वजह से सोमवार को एक और भर्ती परीक्षा स्थगित हो गई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने अब प्राध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 को स्थगित किया है। यह परीक्षा 11 से 14 मई तक आयोजित की जानी थी। आयोग के सचिव आशीष गुप्ता ने सोमवार को आदेश जारी किए हैं। राज्यों को 1 लाख करोड़ का अनुदान, जीएसटी क्षतिपूर्ति को 10 वर्ष किया जाए। कोरोना से मुकाबला को गहलोत ने पीएम को दिए 15 सुझाव। तारीफ पर गहलोत ने पीएम को कहा धन्यवाद। केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिया जाए 1 लाख करोड़ का अनुदान, जीएसटी क्षतिपूर्ति को 10 वर्ष किया जाए, ऋणों के भुगतान की किस्तों पर दे 6 माह का ब्याज मुक्त मोरेटोरियम, कृषि उत्पादन के 50% तक हो एमएसपी पर खरीद, उद्योग एवं व्यापार जगत को मिले व्यापक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज, अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए केंद्र राज्य कोषीय व्यय को बढ़ावा दे। 4 लाख शिक्षक कर रहे हैं इंतजार, 4 महीने बाद भी जारी नहीं हुई तबादला नीति।
शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का ड्राफ्ट 4 महीने बाद भी जारी नहीं किया है। 3 जनवरी को विभाग ने शिक्षकों की तबादला नीति को 1 महीने में ड्राफ्ट जारी करने का ऐलान किया था। तब 1 महीने में तो ड्राफ्ट बनाने की शुरुआत तक नहीं हो सकी थी। अब इस घोषणा को 4 महीने बीत चुके हैं। प्रदेश के 4 लाख से अधिक शिक्षक तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं। अंग्रेजी विषय के लेवल 2 के 826 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नियुक्ति नहीं दे रही है सरकार। रिट 2016 का मामला, 2 साल से नियुक्ति का इंतजार। अंग्रेजी विषय के लेवल 2 के 826 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार 2 साल से नियुक्ति नहीं दे रही है। ये युवा अब सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा बरती गई लापरवाही की जांच करवाने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट की सिंगल व डबल बेंच भी इसकी 826 रिक्त पदों पर प्रथम वेटिंग सूची जारी करने के आदेश दे चुकी है। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय ई लर्निंग और ई कंटेंट पर फोकस करेंगे, राजभवन ने दिए निर्देश। जोधपुर राजभवन के निर्देश पर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय अब ई लर्निंग और ई कंटेंट पर फोकस करेंगे। बैंकों की मई में करीब 13 दिन तक रहेगी छुट्टी। 350 व्हाट्सएप ग्रुपों पर 70,000 विद्यार्थी कर रहे हैं अध्ययन। सरकारी स्कूल शिक्षक वीडियो बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों को करा रहे हैं पढ़ाई। स्माइल प्रोग्राम बना जिले के छात्र छात्राओं के लिए वरदान। 174 पीईओ ने बनाए 350 ग्रुप। शिक्षक ने कोरोना पर शोध के लिए देहदान की पेशकश की। उदयपुर वाटी कस्बे के एक शिक्षक ने कोरोना पर शोध या टीके के प्रशिक्षण के लिए खुद की जीवंत देहदान करने की पेशकश की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भी लिखा है। जिन विषयों की परीक्षाएं हो चुकी है उनके परिणाम जल्द घोषित करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए कुलपति को दिए निर्देश। अजमेर यूनिवर्सिटी की परीक्षा संबंधित स्थिति और अन्य व्यवस्था की जानकारी लेने के लिए सोमवार को राजभवन के अधिकारियों ने प्रदेश के सभी कुलपतियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। प्रधानाचार्य व फार्मासिस्ट ने की देहदान की घोषणा। कोरोना टीका परीक्षण के लिए देहदान की अपील। राजस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमतल के प्रधानाचार्य रूप सिंह जाखड़ ने कोरोना महामारी की औषधि और टीका परीक्षण के लिए अपना शरीर समर्पित करने का मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम का घोषणा पत्र धोरी मन्ना उपखंड अधिकारी कुसुमलता चौहान और तहसीलदार भागीरथ राम विश्नोई को सौंपा। सरकार ने कहा नहीं होने देंगे पढ़ाई का नुकसान। यूजीसी समिति ने दिया एक ही आवेदन पत्र से दाखिला देने का सुझाव। यूजीसी की दोनों कमेटी ने सरकार को सुझाव दिया है कि ग्रीन जोन वाले क्षेत्रों में अधिक शिक्षण संस्थानों को 3 मई के बाद खोलने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। दाखिले ऑनलाइन हो और एक ही आवेदन पत्र में सभी जनरल यूनिवर्सिटी जुड़े। दाखिले के लिए एक ही प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने का भी सुझाव दिया है। निशंक ने 20,000 छात्रों और अभिभावकों से ट्विटर पर किया संवाद। शिक्षा को एक छलांग दे जाएगी कोरोना महामारी। पहले धमकी फिर शिक्षक पर फायरिंग, बदमाश का निशाना चुका तो बची जान। बड़ू के एक मेडिकल पर शिक्षक को निशाना बनाने आए थे ये 2 बदमाश। कच्चीपुरा थाने का हिस्ट्री शीटर है मुख्य आरोपी, दर्ज है 18 केस। नागौर जिले के कच्चीपुरा थाना क्षेत्र के बड़ू गांव में रविवार शाम को एक हिस्ट्री शीटर ने शिक्षक को पहले तो फोन पर धमकी दी। इसके कुछ देर बाद जब शिक्षक मेडिकल की दुकान पर पहुंचा तो वहां आरोपी अपने एक साथी के साथ आया और शिक्षक पर पिस्तौल से हमला कर दिया। गनीमत रही कि पिस्तौल की गोली दुकान के सीसीटीवी पर जाकर लगी। इससे बड़ा हादसा तो टल गया, लेकिन इलाके में दहशत फैल गई। वारदात के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन आरोपी का दूसरे दिन तक भी सुराग नहीं लगा। कई ठिकानों पर दबिश, नहीं मिला आरोपी का सुराग। सीबीएसई 10वीं 12वीं के जो पेपर हो चुके हैं अब उनकी चेकिंग की जाए, निशंक। नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को फेसबुक लाइव करते हुए कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड 10वीं 12वीं के जो पेपर हो चुके हैं उनकी उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का कार्य शुरू कर दिया जाए। स्कूलों में बने कोरोना शेल्टर होम, लॉकडाउन के बाद ही परीक्षा कराने का संकट बरकरार। नई गाइडलाइन के अनुसार एक ही जगह 2 मीटर की हो दूरी। फॉरेंसिक अकाउंटिंग पर शुरू किया ऑनलाइन कोर्स। ये थी आज के इम्पोर्टेंट शैक्षिक समाचार। हम कल मिलेंगे आपसे, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।